ऑस्कर अवार्ड्स को और क्या बोला जाता है? अकेडमी अवार्ड्स। और अकेडमी अवार्ड्स का ये 96 एडिशन था। पहला एडिशन कब हुआ था? Hello everyone, welcome back to पाठशाला क्लासेस। माय सेल्फ आदित्य भट्टाचार्य एंड आई एम बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ करंट अफेयर सीरीज। सो हम मार्च मंथ की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं एंड आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही फेमस टॉपिक, दैट इज ऑस्कर अवार्ड्स। ऑस्कर अवार्ड्स क्या है? फिल्म इंडस्ट्री को दिए जाने वाले ग्लोबली सबसे बड़े अवार्ड्स को क्या कहा जाता है? ऑस्कर अवार्ड्स। तो 2024 में किन किन कैटेगरीज में किस किस मूवीज को, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को ऑस्कर अवार्ड मिला है वो डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। आगे चलते हैं। The 96th Academy Award ceremony concluded with flair at the Dolby Theatre in Ovation Hollywood in Los Angeles. तो ऑस्कर अवार्ड्स का सिनोनिमस वर्ड, ऑस्कर अवार्ड्स को और क्या बोला जाता है? अकेडमी अवार्ड्स। और अकेडमी अवार्ड्स का ये 96 एडिशन था। पहला एडिशन कब हुआ था? फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए थे 16 मई को, 16 मई 1929। तो 16 मई 1929 में फॉर द फर्स्ट टाइम ऑस्कर अवार्ड्स को दिए गए थे। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित की गई थी मूवीज को एंड उसमें 31 अगस्त 1928 तक जो मूवीज रिलीज हुई थी सिर्फ वही एलिजिबल थी। अबाउट अकेडमी अवार्ड्स, आखिर अकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड्स है क्या? They are annual awards presented by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, which was incorporated in 1927. तो इस अवार्ड्स को, अकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड को प्रेजेंट कौन सी इंस्टीट्यूशन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? नोट कर लीजिए, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। मोशन पिक्चर मींस मूविंग पिक्चर, दैट इज योर वीडियोग्राफी या फिल्म्स, मूवीज। मोशन पिक्चर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी थी 1927 में एंड इसने 1929 से ऑस्कर अवार्ड्स देने चालू किए। और पहली बार जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हॉलीवुड, क्योंकि हिस्ट्री से भी सवाल पूछ सकते हैं। हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल एट एलए, लॉस एंजलिस, जहां पे इस बार हुआ था, वहां पे सबसे पहली बार कंडक्ट कराया गया था ऑस्कर अवार्ड्स। दीज आर गिवन इन 24 कैटेगरीज। टोटल 24 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। क्या क्या? फिल्म एडिटिंग, डायरेक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड मेकअप एंड हेयर स्टाइल। इंडिया से सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है? फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड जो किसी इंडियन को मिला है उनका नाम है भानु अथैया। भानु अथैया को इन द फील्ड ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑस्कर अवार्ड मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा। द स्टैच्यू इज हैंड कास्ट इन ब्रॉन्ज। जो स्टैचू है वो किसका बना होता है? ब्रोंज का। और एंड रिसीव द 24 कैरेट गोल्ड फिनिश एट पॉलिश टैलिक्स फाइन आर्ट फाउंड्री। तो उसके ऊपर परत होती है इसकी 24 कैरेट गोल्ड की। द स्टैचू वॉज स्टोलन इन 2000, सन 2000 में चोरी कर ली गई थी स्टैचू, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लीडिंग टू द अकेडमी कीपिंग एडिशनल स्टैचूज ऑन हैंड। द फर्स्ट ऑस्कर्स वर प्रेजेंटेड इन 1929 एंड वर प्रेजेंटेड बाय अकेडमी प्रेसिडेंट डगलस फेयरबैंक्स। नोट कर लीजिए, जैसे मैंने बताया, टू बी प्रिसाइज 16 मई 1929 में सबसे पहली बार ऑस्कर अवार्ड दिया गया एंड किसने दिया? उस टाइम के जो अकेडमी के प्रेसिडेंट थे, डगलस फेयरबैंक्स। द अवार्ड्स वर फर्स्ट एयर्ड ऑन रेडियो 1930। एयर्ड का मीन्स होता है टेलीकास्ट होना। आज के टाइम टेलीविजन के थ्रू होता है, उस टाइम रेडियोस के थ्रू। सबसे पहली बार जो कवर किया गया था ऑस्कर अवार्ड्स, उसका सेकेंड एडिशन में किए गए थे जो हुए थे 1930 में। The sealed envelope system was adopted in 1941 after a leak by the Los Angeles Times. एक बार 1941 के पहले किस किस को अवार्ड्स मिलने जा रहे हैं, ये बात पब्लिकली मीडिया में रिपोर्ट हो गई थी, लीक हो गई थी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए नया कॉन्सेप्ट लाया गया, दैट इज कि जो नाम होगा रेसिपिएंट का वो किस में आएगा? एक सील्ड एनवेलप में आएगा, ताकि ऑस्कर अवार्ड जो थे ग्रैंड अवार्ड्स हैं उसकी पब्लिक इंफॉर्मेशन ना हो उसके डिस्ट्रीब्यूशन से पहले। It was only in 1953 when the awards were first televised. सबसे पहली बार टीवी में कब दिखाया गया था? 1953, याद रखिए। रेडियो में पहली बार 1930 सेकेंड एडिशन एंड टीवी में पहली बार 1953 when the awards were first televised, that honoring the best in entertainment became a significant annual event in itself.
चलते हैं आगे। सेरेमनी ने कब कब डिस्ट्रप्शन देखे आज तक, जो जो ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें कब कब नहीं दिए गए, किन किन वजहों से। 1938 में फ्लड्स आ गए थे। 1968 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का असैसिनेशन हो गया था। 1981 में प्रेसिडेंट रीगन्स का असैसिनेशन अटेम्प्ट था, असैसिनेशन अटेम्प्ट था, ठीक है। एंड 2003 में क्या था, इराक का इन्वेजन था ऑन किस पे, कुवैत, ठीक है। ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक द 93rd सेरेमनी इन 2021 फॉर रीशेड्यूल्ड टू अप्रैल 25। तो 2020 में कोविड की वजह से फिर डिस्क्रिप्शन आया। एंड जो 93rd एडिशन था वो कब करने कराया गया, 2021 के अप्रैल 25 को, जो 2020 में होना था। अटेंडेंस एट द ऑस्कर इज बाय इनविटेशन ओनली विद नो पब्लिक टिकट सेल्स। मतलब जिन जिन को ऑस्कर्स की टीम एकेडमी इनवाइट करेगी सिर्फ वही लोग ऑस्कर्स में जा सकते हैं और उसको व्यू कर सकते हैं। जैसे जब पहली बार ऑस्कर अवार्ड्स किए गए थे तो सिर्फ कितनी ऑडियंस थी, 270, सिर्फ 270 लोगों की ऑडियंस थी फर्स्ट ऑस्कर्स में। अब काफी बढ़ गई है, लेकिन ग्लोबली काफी रिनाउंड स्टार्स को बुलाया जाता है, लेकिन किसी को विदाउट इनविटेशन नहीं बुलाया जा सकता, नहीं जा सकते वो। एंड इसकी टिकट जो है पब्लिकली किसी प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं होती। स्टैचू, सेड्रिक गिबन्स एमजीएम आर्ट डायरेक्टर स्केच द एकेडमी अवार्ड स्टैचू। किसने स्केच किया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसने डिजाइन किया ऑस्कर स्टैचू, सेड्रिक गिबन्स, जो क्या थे, आर्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने स्केच किया था इस अवार्ड की स्टैचू को। द डिजाइन फीचर्स अ नाइट विद अ स्वॉर्ड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ फिल्म रील सिंबलाइजिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द एकेडमी। नाइट, यू नो, आपको चेस खेलना हो तो पता नाइट कौन सी गोटी को कहते हैं, तो दैट शेप इज नोन एज अ नाइट। तो एक वॉरियर काइंड ऑफ सिंबलाइज करते हैं इन फ्रंट ऑफ अ फिल्म रील। Adopted in 1927, the statue was brought to life in 1928 by sculptor George Stanley। तो सबसे पहली बार स्टैचू के जो स्केच बनाया गया था उस पे फाइनली मोल्ड करके स्टैचू किसने डिजाइन किया अल्टीमेटली, स्कल्पटर थे, इनके नाम था जॉर्ज स्टैनली। दो अलग चीजें हैं, पहले जिन्होंने नाम पढ़ा आपने अभी उन्होंने इसको स्केच किया था ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ऑन अ शीट ऑफ पेपर, लेकिन इसको एज अ स्टैचू का फॉर्म सबसे पहली बार किसने दिया था, जॉर्ज स्टैनली ने। इसकी डायमेंशन क्या है, 13.5 इंच का होता है, 8.5 पाउंड इसका वेट होता है, और इसमें मेजरली क्या है आपने पढ़ा अभी, कॉपर होता है। द डिजाइन बेस साइज वाज स्टैंडर्डाइज्ड इन 1945। तो ओवरऑल अब तक 1945 के बाद सारी स्टैचूज तो बनते हैं ऑस्कर अवार्ड के, सबके साइजेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। द फर्स्ट ईयर ऑफ 15 स्टैचूज प्रेजेंटेड, सबसे पहली बार 15 स्टैचू दिए गए, विद द नंबर ऑफ अवार्ड्स कैटेगरी स्टेडली ग्रोइंग ओवर टाइम। ठीक है, सबसे पहले 15 दिए गए तो कैटेगरीज कम थी, लेकिन आज के दिन में 24 कैटेगरीज में ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं, कितने, 24। स्पेशल अवार्ड सच एज द जी थैलबर्ग मेमोरियल अवार्ड वर इंट्रोड्यूस्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो बहुत सारे अवार्ड थे तो शुरू में नहीं दिए जाते थे, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया, मेमोरियल अवार्ड हो गया किसी के नाम पे। तो ये शुरू में जब इंस्टीट्यूट हुआ था ये अवार्ड्स तब नहीं होते थे, लेकिन आगे चल के इवॉल्व होते होते ये अवार्ड्स भी दिए जाने लगे। जैसे बेस्ट डेब्यू का अवार्ड, डेब्यू फिल्म जो होती है, सिनेमेटोग्राफी ग्राफी का अवार्ड पहले नहीं था, वो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। नॉमिनेशंस, द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज कंसिस्ट ऑफ अ टीम ऑफ अराउंड 9,000 फिल्म मेकर्स। तो जो अकेडमी प्रेजेंट करती है अवार्ड्स उसमें, क्योंकि वो जज करती है किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, सारा डिस्क्रिप्शन उन्हीं लोगों में है। तो अराउंड 9,000 फिल्म मेकर्स की यूनियन है उनकी। दिस टीम ऑफ प्रोफेशनल्स आर द पीपल हु वोट फॉर द ऑस्कर्स, एंड यही लोग आपस में म्यूचुअल मेजोरिटी डिसीजन से डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस कैटेगरी में किस मूवी को या किस इंडिविजुअल को अवार्ड दिया जाएगा। आगे चलते हैं। There are two ways how a film can be selected for the academy. Either it has to go through a rigorous application process or should be invited to join the academy directly. ठीक है, या तो अप्लाई करके कोई मूवी नॉमिनेट हो सकती है, ठीक है, जैसे हर कंट्री जैसे एक मूवी नॉमिनेशन के लिए भेजती है। जैसे रिसेंटली 2025 ऑस्कर्स के लिए इंडिया ने लापता लेडीज को भेजा है, दैट वाज अ मूवी ऑफ किरण राव। तो सिमिलरली हर कंट्री भेजती है जिसको अप्लाई करके, या तो अकेडमी खुद उन्हें क्या करती है, इनवाइट करती है कि आप आके हमारी ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी को एज अ नॉमिनेशन एंजॉय करिए। Nominees for each category are selected by votes from members of the specific branches. But when it comes to best picture category, जो best movie category है, everyone gets to vote for this category. In this category, a voting member must submit a list of 5 to 10 nominees. तो हर कैटेगरी में 5 से 10 nominees होते हैं। A voting member submits a list of not more than 5 nominees. ठीक है।
5 नॉमिनी से ज्यादा कोई भी वोटिंग मेंबर अकेडमी कमेटी का, जो 9,000 प्रोफेशनल्स हैं जो वोट करेंगे मूवीज के लिए कि किसको क्या मिलना चाहिए, 5 से ज्यादा नॉमिनीज नहीं दे सकते। The nomination ballots are initially sorted based on the first place ranking of the voters. If a selection receives a certain number of first place votes, referred to as the magic number, it becomes a nominee. तो सबसे ज्यादा लोगों ने जिस मूवी को फर्स्ट प्लेस वोट दिया है उसे क्या बोलेंगे, मैजिक नंबर, क्योंकि सबसे ज्यादा मेजोरिटी वोट्स हैं उन्हें, एंड वो डायरेक्टली नॉमिनेट हो जाएगी। नॉमिनेट का मतलब मिलना नहीं है, नॉमिनेट मतलब यू आर बीइंग कंसिडर्ड फॉर दैट अवार्ड। द मैजिक नंबर इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बैलेट्स, कितने बैलेट्स है, कितने वोट्स हैं, रिसीव्ड इन अ गिवन कैटेगरी बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नॉमिनीज। ठीक है, तो जितने नॉमिनीज हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 नॉमिनीज हो सकते हैं एंड टोटल बैलेट्स कितने, 500। तो मैजिक नंबर क्या होगा आपका, 100 प्लस 1, 101 हो जाएगा आपका मैजिक नंबर। कैसे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नॉमिनीज प्लस 1। तो मैजिक नंबर अटेन कैसे करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि इस मैजिक नंबर को मिल गया है एंड ये नॉमिनेट हो जाएगी अवार्ड के लिए, कि अगर जितने वोट्स डले हैं कैटेगरी में उससे डिवाइड करेंगे हम कितने नॉमिनीज हमें उस कैटेगरी में चाहिए, प्लस उसका क्या कर देंगे 1, तो वो नंबर हमारा बन जाएगा मैजिक नंबर, एंड दैट मूवी और पिक्चर विल बी क्वालिफाइंग फॉर द अवार्ड। After all nomination ballots have been counted, new ballots are distributed to each academy member. After nominees are chosen, everyone gets to vote on each category from the list of nominees chosen by the categories expert. तो जैसे nominees डिसाइड हो जाते हैं, तो nominees जो चुने गए हैं उनमें से फिर वोटिंग करी जाती है, अकेडमी वाले फिर वोट करते हैं एंड फाइनली डिसाइड करते हैं किस कैटेगरी में किसे अवार्ड मिलेगा। आगे चलते हैं। अकेडमी अवार्ड 2024, 2024 के अवार्ड में क्या क्या किसको मिला है। बेस्ट मूवी ओपेनहाइमर, एज यू नो सबसे ज्यादा हाइप्ड मूवी 2024 की कौन सी थी, जो 2023 के साइकिल में रिलीज हुई, दैट इज ओपेनहाइमर, डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, इस मूवी को और भी अवार्ड्स मिले थे। बेस्ट डायरेक्टर भी इन्हीं को मिला फॉर ओपेनहाइमर, क्रिस्टोफर नोलन। बेस्ट एक्टर भी ओपेनहाइमर की मूवी को मिला, सिलियन मर्फी, ही इज फेमस फॉर अ वेब सीरीज नोन एज पीकी ब्लाइंडर्स। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन फॉर पुअर थिंग्स। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ऑल्सो फॉर ओपेनहाइमर। सो जो मेजर कैटेगरीज है, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ये 5 मेजर कैटेगरीज में से 4 कैटेगरी में किस मूवी को अवार्ड मिला है, ओपेनहाइमर, दैट इज बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। से बेस्ट एक्ट्रेस जो है एमा स्टोन को मिला है फॉर पुअर थिंग्स, नोट कर लीजिएगा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस डवीन जॉय रेंडॉल्फ फॉर द होल्डोवर्स, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें और इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, प्रोडक्शन डिजाइन फॉर पुअर थिंग्स, जिसके लिए एमा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस मिला है। कॉस्ट्यूम डिजाइन इंपॉर्टेंट है फॉर पुअर थिंग्स, सिनेमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है फॉर ओपेनहाइमर एंड एडिटिंग इंपॉर्टेंट है फॉर ओपेनहाइमर। ये 4 मार्क कर लीजिए, मोरलेस 2 ही मूवीज को मिला है, पुअर थिंग्स एंड ओपेनहाइमर। जो सब अवार्ड्स होते हैं जैसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, एडेप्टेड स्क्रीन प्ले, तो इसके सारे सवाल नहीं पूछे जाते एग्जाम्स में, तो मेजर कैटेगरीज है उससे पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आप याद कर लीजिएगा। विजुअल इफेक्ट्स पूछा जा सकता है, गॉडजिला -1, ओरिजिनल स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉट सॉन्ग इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आपका बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, वॉर इज ओवर, क्योंकि ये काफी कंट्रोवर्सी में भी रही थी, आप पढ़िएगा इसके बारे में। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री द लास्ट रिपेयर शॉप, अदर एक्शन शॉट्स द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शोवर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेटेड शॉट और डॉक्यूमेंट्री शॉट, ये 3 आप याद कर लीजिएगा। और 2024 का ऑस्कर से जुड़े और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, फॉर द फोर्थ टाइम द सेरेमनी वाज होस्टेड बाय जिमी किमिल, चौथी बार लगातार इस सेरेमनी को किसने होस्ट किया, जिमी किमिल ने, फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव टाइम। यूजुअली रेयरली बनेंगे इस टॉपिक से सवाल, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। ओपेनहाइमर इमर्ज एज अ नाइट्स बिग विनर टेकिंग होम 7 ऑस्कर्स, 7 ऑस्कर्स मिले किसको, ओपेनहाइमर को, या ये पॉइंट नोट कर लीजिए। और कितने कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई थी, 13, तो 7 आउट ऑफ 13 कैटेगरीज में ओपेनहाइमर को अवार्ड मिला है। सिलियन मर्फी जिन्हें बेस्ट एक्टर मिला है, वो पहले आयरिश बॉर्न है, आयरलैंड के बॉर्न है, जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुअर थिंग्स एंड द जोन ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो परफॉर्म वेल, पुअर थिंग्स को सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले,
एंड तीसरे नंबर पे जोन ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, दोनों को 2-2 अवार्ड्स मिले। Emma Stone took home Best Actress for a role in Poor Things, and upset in a category that many expected performer by Lily Gladstone to win. Politics took center stage with protests against Israel's war in Gaza, blocking traffic near the awards. ठीक, जहाँ पे अवार्ड सेरेमनी कराई जा रही थी वहां पे जो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, तो थोड़ा ट्रैफिक टर्बुलेंस था। Oscars 2024 ceremony took a wild turn when John Cena walked on stage to present a Best Costume Award. तो एक कंट्रोवर्शियल फिगर है कि जॉन सीना एक जो अमेरिकन सेलिब्रिटी हैं फॉर एनी पब्लिसिटी स्टंट, या ये स्क्रिप्टेड भी हो सकता है कि वो न्यूड चले गए थे स्टेज पे। आगे क्या इंपॉर्टेंट है, द वीडियो क्लिप ऑफ लास्ट ईयर्स बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग विनर नाटू नाटू, ये कौन है? नाटू नाटू इंडियन सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी ट्रिपल आर, जिसको पिछली बार बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था, जो काफी सालों बाद इंडिया को किसी ऑस्कर अवार्ड मिला है किसी कैटेगरी में। इसके पहले मिला था ए आर रहमान को फॉर म्यूजिक डायरेक्टर रिगार्डिंग द सॉन्ग जय हो। उसके बाद अब आया है नाटू नाटू फ्रॉम द मूवी ट्रिपल आर, और ट्रिपल आर किसने डायरेक्ट करी थी? एस एस राजा मौली। 2024 Oscars came after a historic last year for India at the Academy Awards. 2023 नाटू नाटू फ्रॉम ट्रिपल आर वन द अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग। ठीक है, इस बार 2024 में इस वाली लिस्ट में इंडिया को कोई अवार्ड नहीं मिला है। एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो थी वो भी इंडिया को मिली थी, दैट इज द एलिफेंट विस्परर्स, डॉक्यूमेंट्री बैक्ड बाय गुनीत मुंगा, सिक्योर्ड एन अवार्ड इन अ कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। ये याद रखिएगा 2024 का नहीं है, ये दोनों ही डेटा कौन से साल के हैं? 2023। 2024 में इंडिया को कोई भी ऑस्कर नहीं मिला है। 2023 में नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट के लिए द एलिफेंट विस्परर्स। This time, the Canadian documentary To Kill a Tiger, directed by India-born Canadian filmmaker Nisha Bahuja, was nominated for the document feature film category. So, इंडिया से एक डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर नॉमिनेट जरूर हुई थी सेम कैटेगरी में, लेकिन इसे अवार्ड नहीं मिला, सिर्फ नॉमिनेट हुई थी। प्रियंका चोपड़ा जोनस, देव पटेल एंड मिलिंद कालिंग सर्व एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन द फिल्म, इस फिल्म का टू किल अ टाइगर के। ठीक है, अभी इंडिया की हिस्ट्री से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं ऑस्कर अवार्ड के। Bhanu Athai is the first Indian to win the coveted Oscar Awards in 1982, as already mentioned. भानु अथैया को फॉर द मूवी गांधी कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था अवार्ड। द रिचर्ड एटनबर्ग डायरेक्टोरियल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी वाज नॉट एन इंडियन प्रोडक्शन, इंडियन प्रोडक्शन नहीं थी, लेकिन भानु अथैया क्या थे? वो इंडियन थे, इसलिए उन्हें पहले इंडियन कंसिडर किया जाता है फॉर गिविंग एन ऑस्कर अवार्ड। और किस किस को ऑस्कर मिला है? सत्यजीत राय was presented Oscars with in 1992 for लाइफ टाइम अचीवमेंट। जैसे मैंने बोला शुरू में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं दिया जाता था, लेकिन आगे चल के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिलते हैं। तो इंडिया से सत्यजीत रे जो बहुत बड़े लिटरेचर के कॉनोइजर माने जाते हैं इंडिया में, लिटरेचर एंड म्यूजिक आर्ट, सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड भी इंडिया में दिया जाता है। तो फिल्म के इतिहास में बहुत बड़े डायरेक्टर भी माने जाते हैं सत्यजीत रे, तो इसलिए उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। एंड ए आर रहमान एंड गुलजार जो मैंने अभी मेंशन किया, उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था 2009 में, किस गाने के लिए? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, दैट इज जय हो। ए आर रहमान क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग नॉट वन बट टू ऑस्कर्स एट द ऑस्कर्स इन 2009 फॉर हिज वर्क ऑन स्लमडॉग मिलियनेयर फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। तो ए आर रहमान को सेम ऑस्कर्स में 2009 में 2 अवार्ड्स मिले थे, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो एंड बेस्ट ओरिजिनल स्कोर दैट इज स्लमडॉग मिलियनेयर, जो म्यूजिक डायरेक्टर को दिया जाता है अवार्ड पर्टिकुलरली। रेजल पुकुट्टी वन द ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट साउंड मिक्सिंग अवार्ड फॉर स्लमडॉग मिलियनेयर इन 2009। स्लमडॉग मिलियनेयर एक इंडियन मूवी है जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? ए आर रहमान। एंड जय हो के लिए गुलजार को भी मिला था क्योंकि उसके क्या थे? लिरिसिस्ट थे, उसके उस सॉन्ग के राइटर थे। ओवर द इंडियन several Indian films have been nominated in the best foreign language film category, but the award however has remained elusive so far. ठीक है, तो इंडिया को अभी तक किसी भी ओरिजिनल मूवी कैटेगरी में जो आउटसाइड इंग्लिश बोलने जाने वाली मूवीज हैं उसमें इंडिया की हर साल मूवीज जाती हैं, नॉमिनेट भी होती हैं, लेकिन अभी तक इंडिया को उसका अवार्ड नहीं मिला। और सबसे पहली बार नॉमिनेशन कब आया था इस कैटेगरी में? दैट वाज द मूवी मदर इंडिया, जो इंडिया का पहला नॉमिनेशन था इन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज मूवी में, लेकिन आज तक इंडिया को इस कैटेगरी में अवार्ड नहीं मिला है। तो इंडियन अवार्डीज फिर से रिवाइज करते हैं। 82 में भानु अथैया फॉर गांधी, कौन सी मूवी थी? गांधी, एंड इनकी फील्ड थी कॉस्ट्यूम डिजाइन। फिर सत्यजीत रे
इन्हें मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट। देन AR रहमान एंड गुलजार, इन्हें मिला था फॉर द सॉन्ग जय हो इन द कैटेगरी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, दिया गया था 2009 में। इन द सेम ईयर AR रहमान को एक और अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। आफ्टर दैट 2023 में आके इंडिया को 2 अवार्ड मिले। फर्स्ट इज बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, एंड सेकेंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट एलिफेंट विस्परर्स। तो ये इंडिया के आज तक के टोटल ऑस्कर अवार्ड्स है। इसको आप याद कर लीजिएगा किस किस ईयर में किस किस कैटेगरी में दिए गए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इस आज की वीडियो में क्या था, 2024 के इंपॉर्टेंट कैटेगरीज क्या क्या थे, किसको क्या क्या मिला है, एंड सबसे ज्यादा जैसे मिला है ओपेनहाइमर को, उसमें किस किस कैटेगरी में मिला है एंड कितने मिले हैं आउट ऑफ कितने नॉमिनेशंस, ये आप याद कर लीजिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो। प्लीज keep yourself updated with Pathshala classes and join our YouTube and Telegram